सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो 11,500 लोगों का बहुत बहुत प्यार हमें इस चैनल पर मिल रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एसएसआर आईएमआर में सभी लोग जानते हैं कि आपका जनरल अवेयरनेस साइंस और मैथ्स तो आता ही आता है ना। और इसके अलावा एसएसआर में अलग से जो है इंग्लिश पूछी जाती है और एमआर में नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्पेशली बात करेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका साइंस हो गया और इसके अलावा मैथ्स हो गया, इसमें अब लास्ट के 25 दिनों में किन किन टॉपिकों को हमको पढ़ना चाहिए ताकि जो है अपन एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, है ना। तो आज की वीडियो में स्पेशली हम बात कर लेंगे तो एसएसआर के लिए आपका जनरल अवेयरनेस साइंस और मैथ्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और एमआर के लिए जनरल अवेयरनेस साइंस और मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं इसके बारे में सटीक जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका हूँ मैं स्क्रीन पर, और दोस्तों यहाँ पर अपन साइंस की बात करेंगे जो कि एसएसआर और एमआर दोनों में आता है ना। तो इसमें दोस्तों अगर से बात करें तो एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है आपको फोकस करने हैं। सजेस्ट जैसा देखा जाए कि 9th और 10th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पर। ठीक है, जैसे फिजिक्स की बात कर ले अपन यहाँ पर, तो फिजिक्स में दोस्तों आपका क्या, आपको मोशन हो गया, फोर्स एंड लॉ, इसको फोकस करना है ना ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसको फोकस करना है। इसके अलावा साउंड मतलब ध्वनि को फोकस करना है। इसके अलावा लाइट मतलब प्रकाश जिसमें रिफ्लेक्शन, इसको आपको फोकस करना है। इसके अलावा बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटाइज्म को फोकस करना है, और इसके अलावा हीट एंड टेम्परेचर को फोकस करना है। ठीक है, तो ये साइंस जो है आपका एसएसआर एमआर दोनों में आता है। तो फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट्री में अब किसको फोकस करना है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को फोकस करना है। इसके अलावा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स को फोकस करना है। और बात करें तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मतलब धातु और अधातु को फोकस करना है। और उसके अलावा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को फोकस करना है, और पीरियोडिक टेबल को बेसिक्स को फॉलो करना है। उसके अलावा अपन बायोलॉजी की बात कर ले दोस्तों, तो बायोलॉजी में अगर से अपन बात कर ले तो सिर्फ एसएसआर में ज़्यादा फोकस करना है आपको बायोलॉजी को, एमआर में भी आपको करना है, पर थोड़ा कम भी आप करेंगे तो चल सकता है ना, लेकिन दोनों लोग करना है। ठीक है, तो इसमें अपन बात कर लेते हैं तो लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो गया, आपका रेस्पिरेशंस हो गया, है ना, एक्सक्रेशन हो गया, इसको फोकस करना है। और इसके अलावा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम को फोकस करना है। और आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, इसको फोकस करना है। और इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोकस करना है। ठीक है, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। अब बात आ जाती है दोस्तों कि जनरल अवेयरनेस, ये एसएसआर में भी आता है, एमआर में भी आता है। तो इसमें आपको किसको फोकस करना है, तो जैसा कि देखा जाए कि प्रीवियस ईयर में तो स्टैटिक एंड करंट का जो है अच्छा मतलब ये रहता है। करंट तो आपको लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है। ठीक है, इसका वेटेज ज़्यादा रहता है तो इसमें फोकस करना है। ठीक है, अब क्या क्या फोकस करना है इस पर आप थोड़ा सा देख लो। इंडियन नेवी के फैक्ट्स आपको पकड़ना है, पढ़ना है, जिसमें रैंक हो गया, कमांड्स हो गया, मोटो, एयरक्राफ्ट किसका क्या मोटो है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल सिंबल्स आपको पढ़ना है, डेज अवार्ड पढ़ना है कि किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, किसको कौन सा अवार्ड मिला था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया मतलब नदियाँ, बांध हो गया, माउंटेन्स इन इंडिया, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको डिफेंस का जो है एक्सरसाइजेस और हेडक्वार्टर्स, इसके बारे में पढ़ना है। चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, ये इसके बारे में पढ़ना है। नेवी चीफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रॉफी मतलब कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है और उसका विनर कौन है, ये पढ़ना है। बुक एंड ऑथर मतलब कौन से किताब किस ऑथर की है, ये पढ़ना है। और इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, WHO, इसरो, DRDO, इनका कार्यालय कहाँ है, कब स्थापना हुई, कौन इसका अध्यक्ष है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है ना। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको जनरल अवेयरनेस में बता रहा हूँ। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं किसकी, करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है मेरे दोस्त, करंट अफेयर में आपको लेटेस्ट आपका जो अपॉइंटमेंट है डिफेंस के, प्रेसिडेंट्स के, PM के, ग्लोबली के, इसको करना है। ठीक है, लेटेस्ट के वो भी है ना। और स्पोर्ट्स न्यूज़ आपको कवर करना है। इसके अलावा डिफेंस की डील्स और एक्सरसाइजेस, इसको आपको कवर करना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ को कवर करना है। और गवर्नमेंट की स्कीम्स मतलब योजनाएं, जैसे अग्निपथ योजना हो गई, इन सभी को जो है कवर करना है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको किस किस चीज़ को फोकस करना है ना, वो भी स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये कवर करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर से आप अग्निवीर, एमआर एंड एनएमआर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी भर्ती
भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आपको एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। इसकी तैयारी के लिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आई है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और दोस्तों इस बुक की खास बात मैं आपको एक ये बता दूं कि इसमें दोस्तों 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन किया गया है, वो भी 40 प्रैक्टिस सेट्स के साथ। और दोस्तों 100% दोस्तों ये जो बुक है आपकी प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है, क्योंकि एग्जाम का लेवल दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर जैसा ही होता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर नेवी में आपका एमआर एंड एनएमआर के अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन अपना एसएसआर का भी प्रैक्टिस सेट की बुक प्रोवाइड करता है, जिससे लेकर के आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एमआर एनएमआर इसके अलावा एसएसआर ये दोनों बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर से आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एक चैप्टर हो गया, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा परसेंटेज, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पांचवा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, छठवां टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज हो गए, एलजेब्रा हो गए। ठीक है, एलजेब्रा में आपको लीनियर इक्वेशंस हो गया, आइडेंटिटीज हो गया, आपका जियोमेट्री में आपको दोस्तों आपका क्या क्या हो जाएगा, बेसिक फार्मूलास हो गया, मेंसुरेशन में आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, वॉल्यूम एरिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या हो जाएगा, बेसिक्स में साइन कॉस टेन वैल्यूज ये हो गया, और नंबर सिस्टम में एलसीएम एंड एचसीएफ ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका इसका हो गया है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है मैंने बता दिया कि इन चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको रोजाना एक मॉक टेस्ट भी देना है, रिवाइज सिर्फ वो टॉपिक्स को करना है जो बार बार पूछे जा रहे हैं अब, है ना, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और स्टैटिक जीके को जो है आपको पीडीएफ वाली भी कोई भी नोट से पढ़ना है, या फिर आपके पास जो किताब है उससे पढ़ना है। और मैथ्स के लिए फॉर्मूला कॉपी तैयार रखना है आपको, मतलब आप शॉर्ट नोट बनाना है आपको मैथ्स में, और साइंस में डायग्राम और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझते जाना है, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि इंडियन नेवी एसएसआर एमआर की आपको लास्ट 25 डे की तैयारी करना है कैसे। और इसके अलावा दोस्तों आपको, जैसे कि आपको सभी को पता है कि एसएसआर में जनरल अवेयरनेस, साइंस, मैथ और इंग्लिश पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको जनरल अवेयरनेस, साइंस और मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया है। और इसके अलावा दोस्तों एमआर में जनरल अवेयरनेस, साइंस और मैथ्स ही पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो और ऑल अपर यहाँ पर देखिए तो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और उन ज़रूरतमंद तक जरूर ये वीडियो को शेयर करना जो इस बार नेवी की वर्दी में आपको अच्छे लगने वाले हैं। और उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं भी इस पर से कामना करता हूं कि इस बार आपको इंडियन नेवी एसएसआर या एमआर की वर्दी जरूर मिले। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका क्या मतलब डाउट्स है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।